नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कुमार मिश्रा। अभी आए हुए हैं दहुआ पंचायत के पंचायत भवन में। शायद आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, पंचायत भवन दहुआ, प्रखंड बौसी, जिला बांका, बिहार। यह दहुआ पंचायत का पंचायत भवन है और सरकार के द्वारा सभी कर्मचारियों को, पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं, यहाँ पर बैठने का आदेश दिया गया है। मगर दुखद है कि एक भी अधिकारी इन पर नहीं बैठते हैं, जिस कारण यहाँ के ग्रामीणों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे किन्हीं को ज़मीन का रसीद कटाना हो या फिर ज़मीन संबंधित कोई बातचीत करना हो तो कर्मचारी साहब नहीं मिलते हैं। किन्हीं को अगर पंचायत रोजगार सेवा से बात करना हो तो पंचायत रोजगार साहब भी नहीं आते हैं। किन्हीं को अगर आवास नहीं मिला है, आवास संबंधित कोई बातचीत करना चाहते हैं तो आवास सहायक भी यहाँ नहीं बैठते हैं। इसी तरह के अगर आप पंचायत सचिव की बात करें तो पंचायत सचिव महोदय भी यहाँ पर नहीं बैठते हैं। और इन लोगों के नहीं बैठने के कारण इस गांव की आबादी तकरीबन 10,000 से ऊपर है और 10,000 से ऊपर वाले गांव के लोगों को बार बार अगर परेशान किया जाए, ब्लॉक बुलाया जाए और ब्लॉक जाने के बाद भी वो लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि उन लोगों का कहना है कि आप अपने पंचायत भवन में आइएगा, मैं वहाँ पर मिलूँगा। मगर वहाँ से वो टाल मटोल करके हमें भेज देते हैं और फिर ना ही पंचायत कार्यालय में बैठते हैं और ना ही वो हमारी बातों को वहाँ सुनते हैं। इनसे यहाँ के ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से ब्लॉक की दूरी 6 किलोमीटर है और 6 किलोमीटर किसी महिलाओं को जाने के लिए और ब्लॉक एक ऐसा जगह है जहाँ की कोई रोड साधन नहीं है जाने के लिए, पौसी से पैदल ही जाना पड़ता है। तो उनको कई तरह के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो सरकार को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, क्या आपने जो नियम बना है वो सिर्फ पेपर पे ही रखना चाहते हैं या फिर उन्हें धरातल पर उतारना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमारे समाज में इस तरह की समस्या रहेगी तो समस्या कई दिनों दिन बढ़ती जाएगी, क्योंकि सभी को आशा रहता है कि पंचायत में तो सभी कर्मचारी आएंगे नहीं। और खासकर इस पंचायत के आवास सहायक ना तो फोन उठाना किसी का स्वीकार करते हैं और ना ही फोन पर बातचीत करते हैं और ना ही एक भी आम सभा में अब तक आवास सहायक मौजूद हुए हैं। अगर वो हाजिरी बनाए भी होंगे तो वो फर्जी तरीके से बनाए होंगे। मैं यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये कहता हूँ कि आप उनका जांच कीजिए, वो एक भी आम सभा में उपस्थित नहीं हुए हैं आवास सहायक। और आवास सहायक यहाँ बैठते भी नहीं हैं। जिनका आवास आया रहता है उनसे छुपा रुस्तम मिलकर कहीं किन्हीं से कुछ विटामिन एम जिसे कहते हैं विटामिन मनी के रूप में, मनी के तौर पर सम्मिलित कर लेते हैं और अपना काम पूरा कर लेते हैं। और इस पर ग्रामीणों को जो है वो सही लाभ नहीं मिल पाता है। आप जैसे कि पंचायत में बहुत सारी समस्याएं हैं। अब तक इस गांव में हमको लगता है कि 200 से 300 लोगों को आवास नहीं मिला होगा, जिनको अभी चाहिए और आवास चाहिए। क्योंकि अगर आज़ादी के 77वें वर्ष में गुजारे हैं और अगर हमें आवास नहीं मिला हो तो ये बहुत ही दुखद बात है। खैर छोड़िए, इन सब बातों पर मैं आपसे बातचीत बाद में करूँगा। पहले आखिर सरकार की जो नियमावली है, कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा हमारे साथ आएँ। और पंचायत की जो नियमावली है कि पंचायत के जितने भी कर्मचारी हैं वो पंचायत में बैठेंगे। तो पंचायत भवन ये है और ये पंचायत भवन का ताला देखिए। अभी हम आपके सामने जो वीडियो बना रहे हैं 10:16 हो चुका है, अब तक ताला लगा हुआ है। इसी तरह ताला लगा रहता है, एक भी दिन यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं आते हैं। अगर आते तो नहीं हैं, हाँ, मगर खाना पूर्ति रजिस्टर पर करते होंगे ये मैं कह सकता हूँ, या हो सकता हो क्योंकि हाजिरी बना लेते हैं, मगर यहाँ पर कोई नहीं बैठते हैं। और उससे भी दुखद बात है कि जनता को गुमराह करके रखा गया है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं है जिसमें कि यहाँ पर कोई कर्मचारी का नंबर लिखा रहे या फिर पंचायत रोजगार सेवक का नंबर लिखा रहे या फिर कोई पदाधिकारी का नंबर, आवास सहायक का नंबर या पंचायत सचिव जी का नंबर, कोई सी स्तरों का नंबर इसमें नहीं है। आखिर ग्रामीण करे भी तो क्या करे, क्योंकि ना तो किन्हीं का नंबर दिया हुआ है और ना ही साहब लोग आते हैं। तो आखिरकार पब्लिक बार बार परेशान होती है और परेशान होने के बावजूद उनका काम नहीं होता है और समस्या जस की तस बनी हुई है। योजनाएं एक से एक आ रही है और एक से एक पेपर पर चल रही है, मगर हकीकत ये है कि ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इसमें कहीं ना कहीं पंचायत के जनप्रतिनिधि और प्रखंड और जिले के अधिकारी जो भी हैं उनका नज़र कहीं ना कहीं ग्रामीण स्तर पर नहीं है। अगर ग्रामीण स्तर पर उनका नज़र आता तो आज कहीं ना कहीं ये जितने कर्मचारी हैं ये पंचायत भवन में बैठते और गरीब लोगों का काम पंचायत भवन में ही हल हो जाता है। तो आज बौसी जाने में जो 20 रुपये उन्हें खर्च करना पड़ता है वो खर्च नहीं होता। इसीलिए
ये एक छोटा सा नमूना है कि ये पंचायती राज किस तरीके से चलाया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था कि पंचायती राज के बिना हमारा विकास संभव नहीं है। अगर पंचायत के नहीं रहे तो हमको हर घर तक लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि बड़े बड़े प्रतिनिधि जो हैं वो घर घर जाकर तो हमारी मुआयना नहीं कर सकते, मगर इसलिए वार्ड स्तर से लेकर पंचायत स्तर से लेकर मुखिया जी चुनाव कर लड़ते हैं, पंचायत समिति होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड होते हैं, पंच होते हैं, जिला परिषद होते हैं। इस तरह की कई पदों पर लोग मतदान करते हैं। मतदान करने का नतीजा उनको क्या मिलता है, ये नतीजा आपके सामने धरा हुआ है। आप देख सकते होंगे सारी जनता को गुमराह किया जाता है, किन्हीं भी अधिकारी का नंबर यहाँ पर नहीं है, और ये नंबर अगर नहीं है तो इनका दोषी कौन है। मैं सरकार के आला अधिकारी से पूछना चाहता हूँ, ये आखिर जनता परेशान हो रही है तो इसके जिम्मेदार कौन है। और इस तरह की कई बात है जो इसमें ग्रामीणों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप नियम से नहीं चलाएंगे तो वह कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा और यहाँ के जनता को सही लाभ नहीं मिल पाएगा। और यह एक पंचायत डहुआ पंचायत जो है, आपको बता देना चाहता हूँ, यह डहुआ पंचायत जो है यहाँ पर बुनकर समाज के लोग अधिक पाए जाते हैं और उनका मुख्य जो है कमाने का स्रोत बुनकर ही है। वो कपड़ा का काम करते हैं और उन्हीं से अपना जीवन यापन करते हैं। मगर उनको अगर अपना काम छोड़कर प्रखंड कार्यालय बुलाया जाए और प्रखंड कार्यालय में अगर वो कहते हैं कि पंचायत भवन में मिलिएगा और पंचायत भवन में अगर 10:30 बजे ताला लगा हो तो आखिर वो कहाँ मिलेंगे। और कुछ दोष इसमें सरकार के नियमावली का भी है, क्योंकि आपने एक एक कर्मचारियों को 2 से 3 पंचायत दे दिए हैं। जैसे ही फोन किया जाता है तो वो कहते हैं कि मैं तो अभी फिलहाल इस पंचायत में हूँ। अगर वहाँ जाके उनसे मिलने की कोशिश करते हैं तो वो कहते हैं मैं तो फिलहाल इस पंचायत में आ चुका हूँ। तो सरकार को भी आखिर एक कर्मचारी को आप 3-3 पंचायत, एक उदाहरण के तौर पर एक इंसान को अगर आप एक ही चीज़ 2 बार करने के लिए कह दें कि भाई इधर से आप खाना खाओ, इधर से शौच करो, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसी तरह का कुछ नियम है जिस कारण आज लोग परेशान हैं। और इससे भी दुखद है कि आप आखिर ठीक है नंबर क्यों नहीं दिए हैं। अगर यहाँ पर आवास सहायक का नंबर रहता है तो जो भी